हाय फ्रेंड्स, इस एससीटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की वैकेंसी इसमें भरी जा रही है और जीडीएस में बहुत ढेर सारी पोस्ट है। जैसे कि आप जानते हैं 38,926 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए है। 38,926 पोस्ट बहुत होती है और चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगा गया है, इसमें केवल और केवल हाई स्कूल मांगा गया है। जैसे कि आप जानते हैं, बस हाई स्कूल के साथ साथ मैथ और इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई, प्लस एक लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए साथ में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें है कि और एक चीज़ बताना चाहेंगे, 2 मई से 5 जून तक आप जानते हैं, जैसे कि आप अभी नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे, सब कोई भर सकते हैं 2 मई से 5 जून के बीच में। एक चीज़ हम इसमें ज़रूर कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनके एज बहुत मायने रखती है, तो वे सभी 5 जून 2022 से एज की गणना की जानी है और 18 से 40 वर्ष के बीच में इसमें एज मांगी गई है। इस बात का ध्यान रखें कि ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग से छूट है, यानी इनको जो है जो 3 साल 5 साल जो छूट अनुमन्य है सरकार की तरफ से, वो पूरी की पूरी छूट इसमें दी जाएगी। हम यहाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको कि जैसा कि आप जानते हैं, इसमें जो भी सिलेक्शन होना है वो केवल और केवल मेरिट पर होना है। मेरिट पर होना है यानी हाई स्कूल की जो मेरिट होगी उसी पर ही सिलेक्शन होना है इसमें, और ना तो एग्ज़ाम होना है ना कुछ भी होना है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि मेरिट पर एग्ज़ाम होना है, जो हाई स्कूल की मेरिट अच्छी होगी। हम आज वीडियो बेसिकली इसलिए लेकर आए हुए हैं, ये तो मान लीजिए सिंपल कॉमन चीज़ें रही जो आपको पता होगी और बताना चाह रहे थे हम। हमने कमेंट्स देखे थे, कई जो लोगों ने पूछा था कि सर क्या इतना परसेंट है, फॉर्म भरें या ना भरें। तो प्रश्न उठता है कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप फॉर्म भरें या ना भरें। एक चीज़ हम आपको बताए थे, जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना। जनरल ओबीसी के 100 रुपये मात्र रखी गई है। फीमेल और एससी एसटी पीएस के लिए फ्री है, पहले से फ्री है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार जो मेरिट गई थी वो लगभग इस तरीके से मेरिट, लेकिन एक कन्फर्मेटिंग मेरिट नहीं है। कहीं कहीं कम, कहीं कहीं ज़्यादा मेरिट गई थी। जैसे कि आप जानते हैं, हो सकता है कि यूपी में ही किसी दूसरे ज़िले की ज़्यादा मेरिट हो तो अगले ज़िले की ज़्यादा मेरिट हो, अगले जगह की कम मेरिट हो। तो क्यों? क्योंकि उस रीज़न के आधार पर, रीज़न जो होगा, जो क्षेत्र होगा, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मेरिट कितनी जाएगी और कितनी नहीं जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझाते हैं। मान लीजिए इलाहाबाद ज़िला है, वहाँ पर ज़्यादा मेरिट वाले हैं और उन्होंने फॉर्म भर दिया, लेकिन उसी जगह पर उसके बगल का ज़िला कौशाम्बी है, वहाँ पर कम मेरिट वाले हैं और उन्होंने फॉर्म कम ही भरा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ मेरिट कम चली जाएगी, वहाँ की मेरिट ज़्यादा चली जाएगी। तो इसलिए ये मानकर मत चलिए कि मेरिट कहाँ की कितनी चली जाएगी। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भरने लगिएगा तो उसमें प्रेफरेंस पूछता है कि कहाँ के लिए आप 1 नंबर पर रखना चाहते हैं, कहाँ 2 नंबर, कहाँ नंबर 3 नंबर, कहाँ 4 नंबर। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तब हो सकता है कि आप थोड़ा सा नज़दीक का, जब कभी अगर सिलेक्शन होगा तो नज़दीक के जो पोस्ट ऑफिसेस हैं उनको पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, यानी कहने का मतलब है हमारा कि जो प्रेफरेंस देंगे आप, उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपके ज़िले में, एक बात और का ध्यान रखिएगा, वो कहीं कहीं जनरल की पोस्ट है, कहीं की ओबीसी की पोस्ट है, कहीं की एससी की पोस्ट है, तो उसके अनुसार आपको भरना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि जनरल वाले में आप भर दें। हाँ, भरिएगा सब, प्रेफरेंस छोड़ना नहीं है भी आपको, सब में भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपकी कैटेगरी की प्रेफरेंस है उसे सबसे पहले फिलअप करेंगे आप, यानी जो सबसे नज़दीक हो। मान लीजिए आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में जो सबसे नज़दीक आपका पोस्ट ऑफिस हो उसमें आपको 1 नंबर भरना है। ठीक है, यानी 1 नंबर भरेंगे तो सबसे पहले उस पर मेरिट बनेगी। तो अगर आप उस मेरिट में आ रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन होगा। तो हमारा कहने का मतलब केवल इतना ही है कि क्यों ना, अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं, जनरल में है, या एससी एसटी ओबीसी किसी में भी हैं, तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, 100 रुपये की बात है, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ की मेरिट कितनी चली जाएगी। तो इसलिए हमारी पर्सनल सलाह यही है कि आप फॉर्म जरूर भरें, बशर्ते इस चीज़ का गौर करते हुए फॉर्म भरें कि जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस हैं उनको प्रेफरेंस सही दें, और जो दूर दराज के इलाके हों वहाँ पर हो सकता है मेरिट कम जाए। तो आप फॉर्म जरूर से ज़रूर भरें, फॉर्म को छोड़ें नहीं। आप जानते हैं 38,926 पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या जो राज्य वाइज बोर्ड बने हुए हैं, इनकी एक अलग अलग
कैटेगरीज़ हैं, अलग अलग मेरिट बनती है, कहीं अच्छी में मेरिट बनती है, कहीं कम मेरिट बनती है, लेकिन सीबीएसई ऑल ओवर इंडिया है जो है, इनकी काफ़ी अच्छी खासी मेरिट बन जाती है इन राज्य बोर्ड की अपेक्षा। तो यानी राज्य बोर्ड वाले जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले की अपेक्षा कहीं ना कहीं कम मार्क्स पाते हैं, जैसे कि आप हमेशा से कहा जाता है कि एक कम मार्क्स पर होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर रहता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो जो इस तरीके से बोर्ड वाले हैं वे पिछड़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अब थोड़ा सा इन्होंने जो राज्य स्तरीय बोर्ड हैं इन्होंने भी अपना चेंज किया है पैटर्न, और इनके यहाँ भी अब 85-90 तक 95 तक नंबर मिलने परसेंट तक नंबर मिलने लगे हैं। तो इसलिए पर्सनल सलाह हमारी यही है कि आप फॉर्म को ज़रूर भरें, किसी कीमत पर उसको छोड़ें नहीं। हाँ, एज क्राइटेरिया देख लीजिए, एज के हिसाब से जो है आप अगर उस एज में आ रहे हैं तब आपको सॉरी ज़रूर भरें, अदरवाइज ना भरें। अगर मान लीजिए एज में अगर आगे पीछे हैं तब आप ना भरें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जहाँ से पोस्ट निकली हुई ऑल ओवर इंडिया है, अब उसमें से कहीं से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है इस फॉर्म को लेकर, जीडीएस को ग्रामीण डाक सेवक जो फॉर्म है, क्योंकि सैलरी भी अच्छी खासी है जैसे कि आप जानते हैं, और क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है, हाई स्कूल लेवल पर ही मांगा, लेकिन इसमें एक ही कंपलसरी किया गया है, मैथ और इंग्लिश। यूपी में एक दिक्कत हो सकती है उन लड़कियों के लिए जो होम साइंस लेकर पढ़ती हैं और मैथ वहाँ पर छोड़ देती हैं। यानी होम साइंस लेने, अगर हाई स्कूल में देखेंगे आप यूपी में, अधिकतर आप देखा जाएगा जो आर्ट साइड से लड़कियाँ पढ़ती हैं, गर्ल्स जो है वह क्या करती हैं, होम साइंस ले लेती हैं और वहाँ पर होम साइंस के लिए मैथ छोड़ देती हैं। कुछ लड़कियों को जो है समस्या आएगी कि इंग्लिश में अगर वीक है तो संस्कृत ले लेती हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी समस्या आ सकती है। उनका सब्जेक्ट जो है होम साइंस और संस्कृत हो जाता है, वहाँ पर वो लोग ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जैसा कि सीबीएसई में कंपलसरी होता है लगभग जो है, तो इसमें थोड़ा समस्या आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ है तब आप फॉर्म ना भरें, क्योंकि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन जो हाई स्कूल में से देखेंगे आप, मोस्टली कंपलसरी ही रहता है सब्जेक्ट, कम और ज़्यादा नहीं रहता है। तो आशा है कि ये जो जानकारी आपके लिए रही लाभप्रद हुई होगी। धन्यवाद।